नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिकल मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। ठीक है, जैसे कि हमने क्या स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था द फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने हमारा फर्स्ट देखा था। ठीक है ना, क्या होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। दैट्स आवर फर्स्ट क्या आइडेंटिटी। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे सेकंड, क्या पढ़ेंगे सेकंड ट्रिग्नोमेट्री, क्या पढ़ेंगे आइडेंटिटी पढ़ेंगे। बहुत इजी है, अगर आपको फर्स्ट अगर समझ में आया होगा। ठीक है, आप मेरा लास्ट वीडियो देखिए, उसमें आपको मैंने फर्स्ट समझाया है कि क्या होता है। आज हम देखेंगे क्या कि सेकंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी देखेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, अगर आपको फर्स्ट अगर समझ में आया हो। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, देखो दैट्स आवर फर्स्ट क्या है हमारी, क्या है हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है कौन सी, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, जो हमारी फर्स्ट क्या है आइडेंटिटी है। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे सेकंड। तो क्या होगा, हम क्या करेंगे इस इक्वेशन 1 को, इसको आप इक्वेशन 1 लिख लो। ओके, इसको आप यहां से देखो, यहाँ पे आप इक्वेशन 1 लिख लो। इसको अगर आप इक्वेशन 1 अगर लिखोगे तो क्या होगा, देखो इधर हम क्या करेंगे डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय व्हाट, हम इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, देखो इधर हम इक्वेशन 1 को सिंपली डिवाइड करेंगे बाय डिवाइडिंग व्हाट, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय व्हाट, cos स्क्वायर थीटा। क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को हम cos स्क्वायर थीटा से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बहुत इजी है, ताकि आपको सेकंड क्या मिल सके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मिल सके। क्या करेंगे, देखो इधर अगर हम इसको डिवाइड करेंगे इसको, तो क्या होगा, देखो इधर cos स्क्वायर थीटा डिवाइड cos स्क्वायर थीटा। क्यों होगा भाई, क्योंकि हम इसी इक्वेशन का क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं किससे, cos स्क्वायर थीटा से, बराबर है। देन प्लस sin स्क्वायर थीटा डिवाइड आल्सो cos स्क्वायर थीटा, सिंपल इक्वल्स टू 1 अपॉन व्हाट, cos स्क्वायर थीटा। बहुत इजी है, अगर आपको एक बार अगर समझ में आएगा तो आप इजीली लिख सकते हो। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ समझना है कि क्या होता है। ठीक है, देखो इधर क्या होता है कि अगर हम इस रिलेशन को cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को अगर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय यूजिंग द cos स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा, देखो इधर cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। मतलब इसी दो टर्म को इधर लिख लो बोथ साइड। ठीक है ना, मतलब डिवाइड इक्वेशन 1 बाय cos स्क्वायर थीटा बोथ साइड, ऑन बोथ साइड या बोथ साइड लिख सकते हो। ठीक है, हमने दोनों साइड भी देखो, इस इक्वेशन को हमने दोनों साइड में क्या किया, cos स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड किया। सिंपल, देखो इधर में क्या होगा, दैट cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, मतलब 1 आएगा। सिंपल है, मतलब किसी भी नंबर को या किसी फंक्शन को अगर आप उसी नंबर या उसी फंक्शन से अगर डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर बनाएगा, आपको पता है, मतलब आपको बनाएगा। ओके, क्यों आएगा 1, बिकॉज़ cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है, प्लस आपको पता है sin बाय cos क्या होता है, आपको ने पढ़ा है sin बाय cos क्या होता है, sin थीटा बाय cos क्या होता है, हमारा क्या होता है, tan थीटा होता है, बराबर ना। पर अगर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा कर रहा तो क्या होगा, हमारा tan स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा, हमारा tan स्क्वायर थीटा होगा। बहुत इजी आपको समझना है। ठीक है, अगर मेरे बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो सुनने में, तो प्लीज वीडियो को रिपीट देखिए और हेडफोन का यूज कीजिए। ठीक है, देन 1 प्लस tan स्क्वायर क्यों आया, बिकॉज हियर इट इज दैट cos स्क्वायर डिवाइड बाय cos स्क्वायर क्या होगा, हमारा 1 होगा। ठीक है ना, सिंपल है ना, बिकॉज हम किसी भी फंक्शन को अगर उसी फंक्शन से अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। प्लस sin बाय cos का होता है हमारा tan होता है, पर यहाँ पे हमारे पास क्या है, sin स्क्वायर थीटा है डिवाइड बाय क्या है, cos स्क्वायर थीटा है, मतलब क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा होगा ऑब्वियसली। इक्वल्स टू देखो 1 बाय cos क्या होता है, ऑब्वियसली 1 बाय cos क्या होता है, 1 बाय cos हमारा क्या होता है, 1 बाय cos होता है हमारा sec थीटा, बराबर ना। 1 बाय cos क्या होगा, हमारा sec थीटा, दैट्स व्हाई 1 बाय cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा होगा, बराबर है। दैट्स द व्हाट, दैट्स द सेकंड क्या हो गया हमारी ये आइडेंटिटी। क्लियर है, यहाँ पे लिखो सिंस दैट सेकंड वर्ड आइडेंटिटी, क्या हो गया हमारी सेकंड आइडेंटिटी। भाई बहुत इजी है, हमने क्या किया, इस इक्वेशन को जो हमारी फर्स्ट क्या थी आइडेंटिटी, ठीक है ना, फर्स्ट क्या थी हमारी आइडेंटिटी, उसको क्या किया हमने, उसको डिवाइड किया बाय यूजिंग द cos स्क्वायर थीटा, फिर हमको क्या मिला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। कैसे मिला, आप यहाँ पे देख लो, इसको आप क्या करो, इस चीज को आप लिख लो साइड में, यहाँ पे लिख लो सिंस करके कि sin बाय cos का होता है tan होता है और 1 बाय cos का होता है sec होता है। बहुत इजी है, हमको क्या मिला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। पर एक कब पॉसिबल होगा, इफ थीटा इज
इफ क्या होगा, इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। पर ये कब पॉसिबल है, जब थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 के इक्वल नहीं होगी। अगर थीटा की वैल्यू अगर पाई बाय 2 अगर होगी तो आपको पता है tan पाई बाय 2 क्या होता है भाई, इंफिनिटी होता है। इंफिनिटी का कोई फंक्शन पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। इसलिए इफ थीटा इक्वल्स पाई बाय 2, अगर इसमें अगर एंगल पाई बाय 2 के इक्वल अगर नहीं होगा तभी हमारी क्या, ये क्या होगी, आइडेंटिटी पॉसिबल होगी। बोल सी 1 plus tan square theta equals to sec square theta। ओके, दैट्स आवर सेकंड आइडेंटिटी। क्लियर आपका। अब इसमें से हम और निकालेंगे, जैसे कि हमने लास्ट में निकाला था। ठीक है, देखो इधर मैं इसको इरेज कर रहा, पर आप इसको लिख लो ताकि आपको समझ में आए। आप इसको पहले लिख लो, मैं इरेज करता, स्क्रीनशॉट ले लो, या आप इसको लिख सकते हो वीडियो पॉज करके। ठीक है, देखो इधर इसको मैं इरेज कर रहा, आपको सब कुछ लिखना है अच्छे से और समझना भी। ठीक है ना बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो अच्छे से लिखो और खुद को भी समझो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके ठीक है, इसको मैं ऊपर लिखता थोड़ा। ठीक है, ओके वेट अ मिनट। ओके, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखता। क्या है हमारे पास, सेकंड आइडेंटिटी हमारे पास क्या है कि 1 plus tan square theta इक्वल टू क्या होगा, sec square theta होगा। ये क्या है हमारी, ये हमारी क्या है, सेकंड आइडेंटिटी। क्लियर है आपका सभी का। अभी इसमें से हम क्या निकालेंगे, इसमें से हमारे और निकालेंगे। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 2 दे दो, इसको आप इक्वेशन क्या दो, 2 दे दो। अगर आप इसको अगर इक्वेशन 2 देंगे, पर आपको इधर लिखना है कब, इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू, कब होगा, इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। आपको इसके साथ ये लिखना ही होगा। क्यों, क्योंकि अगर थीटा अगर पाई बाय 2 अगर होगा तो हमारे पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 देन वी इजीली से दैट 1 plus tan square theta equals to sec square theta। ठीक है, अब इसमें से देखो हमारे पास कौन सी इक्वेशन आएगी। देखो इधर, अगर हमको इसमें से अगर tan निकालना है, tan square theta निकालना है तो क्या करेंगे, इस वन को उधर भेज देंगे। सिंपल का मतलब क्या होगा, देखो इधर tan square theta इक्वल टू क्या होगा, sec square theta -1 होगा, बराबर है। बहुत इजी है, दैट्स नंबर 2a। इसको हम 2-1 बोलेंगे या 2a बोलेंगे, सॉरी इसको हम b बोलेंगे। ठीक है ना, इसको हम सेकंड नंबर नहीं देंगे, इसको हम इक्वेशन b बोलेंगे क्योंकि हमने फर्स्ट में उसको a दिया था, इसको हम b देंगे तो क्या होगा, देखो इधर b1 होगा, b1 क्यों होगा, क्योंकि हमने इसी इक्वेशन से इसको क्या क्या यूटिलाइज किया है। देखो ये जो हमारा फर्स्ट था ना, क्या जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है इसमें, उसमें से हमने इसको निकाला है कि अगर हमको tan स्क्वायर थीटा अगर इसमें से निकाला तो क्या होगा, ये 1 जो है लेफ्ट साइड का वो राइट में जंप करेगा, प्लस का क्या होगा, माइनस होगा, मतलब sec स्क्वायर थीटा -1 होगा। सिंपल। और अगर इसमें से अगर हमको और थोड़ा निकालना है तो क्या करेंगे, देखो अगर हमको ये अगर 1 चाहिए, सिंपल, अगर हमको 1 ही चाहिए तो क्या करेंगे, इस tan को उधर भेज देंगे तो क्या होगा, देखिए इधर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, देखो इधर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। बहुत इजी, हमने क्या किया, इस tan को sec के ऊपर भेज दिया, sec के पास, मतलब राइट में जंप किया तो tan का क्या होगा, प्लस होगा, मतलब sec माइनस tan स्क्वायर थीटा और रिमेनिंग 1 गया। दैट्स द B2। ये हमारा क्या है, ये हमारा B2 हो गया। अभी देखो यहाँ से आपको और एक फॉर्मूला मिलता है क्या, आप देखो यहाँ पे, अगर आपको मिलता होगा तो आप लिख सकते हो, बहुत इजी है। यहाँ से आपको और एक फॉर्मूला मिल रहा है क्या, भाई नहीं मिल रहा, पर आपको अगर मिल रहा है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखो हमारा क्या होगा, 1 plus tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होगा। इट मींस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1 होगा एंड sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, हमारा 1 होगा। यहाँ पे 2 थीटा नहीं, यहाँ पे स्क्वायर थीटा है। ओके फाइन, आपको समझ में आएगा हमारी सेकंड क्या आइडेंटिटी। अभी हम थर्ड देखेंगे। ठीक है, अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो एग्जांपल इस तरह होगा, किस तरह होगा कि इफ tan थीटा इक्वल्स टू 3/2 देन व्हाट, देन sec थीटा इक्वल्स टू व्हाट। आप इसको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के हिसाब से निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको पता है कि tan के साथ क्या है, cot का रिलेशन है, कैसा, 1/cot, बराबर ना, इसलिए हमारा tan के साथ cot निकलेगा, पर sec नहीं निकल सकता था। पर इसका यूज करके, इसका मतलब कि इसका ट्रिगोनोमेट्रिक सेकंड आइडेंटिटी का यूज करके हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। कैसे, देखो इधर, इफ अगर tan थीटा इक्वल्स टू 3/2 है, हमको sec निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट वाला, sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 plus tan स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा, देखो इधर sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 plus tan क्या हमारे पास 3/2 है, इसका स्क्वायर होगा, मतलब 3/2 का स्क्वायर होगा। क्या होगा, देखो इधर 1 एज इट इज प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, बराबर ना। देन 1 plus 9 में 4 क्या होता है हमारा, देखो इधर हमको इसका अगर क्या करें, क्रॉस करेंगे, 9 1 9,
9 1 9 प्लस 4 डिवाइड बाय 4 मतलब 13/4 हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा किसका, फॉर दैट sec थीटा। ठीक है, पर यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा है, क्या हमारे पास sec स्क्वायर थीटा है, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे sec थीटा आएगा और इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, √30 डिवाइड बाय 2। बिकॉज हमको पता है कि 4 का रूट क्या आता है, 2 आता है, और 13 का पॉसिबल नहीं, इसलिए इसको हमने स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया। अगर आपको ये अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, बहुत स्मॉल दिख रहा, वीडियो को जूम कीजिए और क्लैरिटी रखिए, क्वालिटी रखिए, ठीक है, हाई क्वालिटी कीजिए ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देन बढ़ते हैं हमारे लास्ट की तरफ। लास्ट हमारी क्या होगी, आरएनडी, उसकी तरफ बढ़ते हैं। आप ये स्क्रीनशॉट ले लो या आप अच्छे से लिख लो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या है, थर्ड। अब देखेंगे हमारे थर्ड आइडेंटिटी। ओके, क्या देखेंगे, थर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी देखेंगे। उसके लिए क्या हुआ, देखो इसके लिए मैं सिर्फ इतना पढ़ कर रहा है। ओके, आप लिख लो। ओके, एग्जांपल भी, ओके इसको हम एग्जांपल बोलते हैं। ओके, अब इसको लिख लो अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं इसको इरेज कर रहा ताकि आपको नेक्स्ट पढ़ा सकूं। ठीक है, देखो इधर। ओके, क्या करेंगे हम, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट में से हमने सेकंड निकाली, बराबर ना, जैसे कि हमारी फर्स्ट थी आइडेंटिटी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, उसमें से हमने सेकंड वाली निकाली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। अब हम उसमें से क्या निकालेंगे, थर्ड निकालेंगे। बहुत इजी है, 1 में से 2 निकालो, 2 में से 3 निकालो, बहुत इजी है। मतलब क्या होगा, इधर देखो हमारे पास जो सेकंड थी कौन सी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा होगा, बराबर। अगर आप इस इक्वेशन को, इसको इक्वेशन आप 2 दे दो, बराबर। इस इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे भाई, अगर इस इक्वेशन को अगर डिवाइड करेंगे, अभी किससे करेंगे, आप पूछेंगे सर आप किससे करेंगे इसको डिवाइड, भाई हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, किससे करेंगे, हम इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग व्हाट, नहीं, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया, हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ये हमारे लिए सेकंड, हम क्या करेंगे, फर्स्ट को ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम फर्स्ट को ही डिवाइड करेंगे, जो हमारी फर्स्ट थी ना, क्या था हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, जो थी ना हमारी फर्स्ट, उसी को हम डिवाइड करेंगे, इसको नहीं करेंगे। इसको कर सकते हैं पर थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है सॉल्व करने में, ठीक है, हम इसको ही करेंगे। इसको लिख लो आप, इसको आप इक्वेशन 2 दे दो, नहीं इसको 1 दे दो, इसको आप इक्वेशन 2 दे दो, ठीक है। मतलब इसमें से हम निकालेंगे कैसे, डिवाइडिंग, क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय, हम किससे डिवाइड करेंगे इसको, ताकि हमको नेक्स्ट मिल सके, हम इसको डिवाइड करेंगे बाय, इजीली क्या डिवाइड करेंगे, डिवाइड इट बाय व्हाट, sin स्क्वायर थीटा, क्या करेंगे, sin स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। जैसे कि हमने इसको डिवाइड किया था किससे, cos स्क्वायर थीटा से, तो हमको ये मिला। अभी हमको थर्ड चाहिए तो हम इसको किससे करेंगे, sin स्क्वायर थीटा से करेंगे, बहुत इजी है। सेकंड के लिए cos से करो, थर्ड के लिए sin से करो, पर किस में करो, फर्स्ट इक्वेशन में करो, फर्स्ट आइडेंटिटी में करो, ठीक है ना। ये हमारे हो गई सेकंड वाली, ये हो गई हमारी फर्स्ट वाली, कंफ्यूजन मत करना, ये फर्स्ट वाली है, सेकंड वाली, ठीक है। अब इसमें से हम क्या निकालेंगे, थर्ड वाली निकालेंगे। देखो इधर क्या होगा, सिंपल 1 बाय, देखो cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय sin स्क्वायर थीटा आएगा। इसको हम सॉल्व करें ना, इसको हम डिवाइड करें किससे, sin स्क्वायर थीटा से, मतलब क्या होगा, और प्लस sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय sin स्क्वायर थीटा, मतलब क्या होगा, देन 1 sin स्क्वायर थीटा। बहुत इजी भाई, अगर आपको समझ में आएगा तो बहुत इजी है। देखो इधर अभी cos बाय sin क्या होता है आपको पता है, इधर लिख लो आप, cos बाय sin क्या होता है, cos थीटा बाय sin थीटा क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा cot थीटा, क्या होता है cot थीटा। देन हमारा 1 बाय sin क्या होता है, 1 बाय sin हमारा होता है cosec थीटा, ठीक है ना। अब इसको अच्छे से लिख लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप कहां से निकल रहे, ठीक है। तेरे cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर क्या होगा, इधर क्या होगा, cot स्क्वायर थीटा होगा, क्या होगा, cot स्क्वायर थीटा प्लस sin बाय sin कट जाएगा, मतलब 1 आएगा, ये कट जाएगा ना, इक्वल्स टू 1 बाय sin क्या होता है हमारा, cosec होता है, मतलब cosec स्क्वायर थीटा, क्या होगा हमारा, cosec स्क्वायर थीटा। दैट्स द वर्ड थर्ड, क्या होगी हमारी आइडेंटिटी। इसको आप लिखो यहाँ पे, क्या होगी हमारी ये थर्ड आइडेंटिटी। क्लियर है भाई, बहुत इजी। हमने क्या किया, जैसे कि हमने फर्स्ट इक्वेशन में जो हमारा फर्स्ट क्या था आइडेंटिटी, उसमें हमने किससे किया था, cos से किया था, हमको ये मिला सेकंड वाली आइडेंटिटी, और उसमें हमने sin से किया था, हमको क्या मिलेगी, थर्ड वाली क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी, ठीक है। बहुत इजी है। अब इसमें से और हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, या हम क्या करेंगे, इसमें से डेवलप करेंगे और कुछ इक्वेशंस, ठीक है, देखेंगे आगे। ओके, सिंपल है, इसको मैं इरेज कर रहा, आप लिख लो,
लिख लो अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, इरेज कर रहा हूं इसको। ओके, देन देखो इधर, इसको मैं इरेज कर दिया। ओके, अभी देखेंगे हमारी थर्ड क्या थी। थर्ड हमारी कौन सी है, देखो इधर आपको दिखाई दे रही होगी। आपको सब कुछ लिखना है अच्छे से। ओके, जैसे कि हमारे थर्ड आइडेंटिटी है हमारे पास, क्या है हमारे पास कि cot स्क्वायर थीटा, क्या आ गई कि cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या है हमारे पास कोसेक है, मेरे को cos ही याद है, ठीक है ना, यहाँ पे कोसेक आएगा। ओके, क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सी बोलेंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट में ए बोला, सेकंड में बी बोला, इसको हम सी बोलेंगे, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे लिख लो दैट आवर थर्ड, क्या है थर्ड आइडेंटिटी। ओके, सिंपल है। देन देखो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा अगर होता है तो ऑब्वियसली cot स्क्वायर थीटा क्या होगा, इसको बॉक्स कर लो। कभी भी ध्यान रखना, किसी भी इक्वेशन को बॉक्स कर दीजिए ताकि आपको अच्छे से दिखे भी, दिखने में अच्छा होगा और आपको समझने में अच्छा होगा। ठीक है, यानी cot स्क्वायर थीटा अगर होगा, इस वन को उधर भेज देंगे कोसेक भाई के पास, तो क्या होगा देखो इधर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, प्लस का क्या होगा माइनस होगा ना, प्लस का आपका माइनस होगा। इधर देखो कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 का माइनस 1 होगा। दैट्स द सेकंड फॉर्मेट फ्रॉम दैट इक्वेशन। इसको हम C1 बोलेंगे बिकॉज हम C से निकाल रहे हैं। अभी अगर इसको अगर लिखना है कि अगर हमको इस 1 को अगर लेना है, सिंपल अगर 1 चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1 चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस कोसेक के पास हम cot को भेज देंगे। मतलब क्या होगा देखो इधर कोसेक स्क्वायर थीटा दैट 1, दैट इसको अगर भेजेंगे तो माइनस होगा, माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होगा। दैट 1 इज रिमेन्स। ठीक है, इसमें भी हमको क्या मिल रहे हैं, दो और फॉर्मेट मिल रहे हैं, कौन से C1 एंड C2। ठीक है, दैट्स द वर थर्ड क्या होगी, आइडेंटिटी होगी। एक एग्जांपल लेंगे, एक अगर एग्जांपल लेंगे इस तरह, एग्जांपल क्या हमारे पास कि अगर हम बोलेंगे कि 1/2, अगर हम बोलेंगे इस तरह से कि cot थीटा इक्वल्स टू 1/2, देन कोसेक थीटा इक्वल्स टू व्हाट, तो क्या होगा, इजीली क्या करेंगे, इसमें हम ये पुट करेंगे तो क्या होगा देखो इधर कोसेक स्क्वायर थीटा, जो हमारा थर्ड फॉर्मूला देखो इधर, थर्ड नहीं हम फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट में हमारे पास गिवन है ना कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो क्या करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू पुट करो इसमें, cot के हमारे पास 1/2 है तो 1 का 1, 2 का 4, क्योंकि हम स्क्वायर ले रहे हैं इसका। ठीक है, देन प्लस का होगा 1 है तो 1, इसको आप रिवर्स कर लो, देन 1 1 1 4 1 जा 4, then 1 plus 4, then divide by 4, 5/4. That's the answer. But 5/4 नहीं होगा, क्या होगा इसका पर अगर आप स्क्वायर अगर निकाल दोगे तो क्या होगा, √5/2 होगा। ठीक है, ये कैसे आंसर है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोसेक स्क्वायर है पर हमको कोसेक चाहिए, तो इसका हमने क्या किया, स्क्वायर रूट लिया, तो कोसेक स्क्वायर का कोसेक आएगा और 5 का √5 और 4 का 2 होगा, क्योंकि √4 क्या होता है 2 होता है ना। सिंपल है, आपका समझ में आ गया कि थर्ड में क्या हमारे पास cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, दैट्स द आवर C मतलब थर्ड आइडेंटिटी। देन इसमें से क्या निकालेंगे, cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, C1 होगा, यहाँ पे माइनस है, ठीक है अच्छे से लिखो। ओके, देन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होगा। बहुत इजी है, अगर आपको समझ में आ गया तो दैट्स वेरी इजी। आपको अगर तीनों ही अगर आइडेंटिटी अगर समझ में आ गई होगी आइडेंटिटी, तो आपको एग्जांपल भी मैंने दिया है कि ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा, कोऑर्डिनेट्स का, पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सब कुछ लिखो, अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो एंड प्लीज लाइक माय वीडियोस, शेयर योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इफ अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड को शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना अगर समझ में आया। ठीक है, सो कमेंट मी और कमेंट बॉक्स इफ यू अंडरस्टैंड एंड आल्सो थैंक यू सो मच।